विचार लेकर आई है ऊपर वाला सत्संग जी। ईश्वर तो अनेकों नामों से जाना जाता है, जिनमें कुछ नाम इस प्रकार हैं: जगदीश, निरंकार, हरि, राम, कृष्ण, हरि ओम, प्रभु, अल्लाह, भगवान, वाहिगुरु, विधाता, परमेश्वर, परमात्मा, स्वामी, खुदा, मालिक, जगत पिता, परम पिता, अनंत, सर्वव्यापी, नारायण, दामोदर, केशव, माधव, पारब्रह्म, गॉड, साईं इत्यादि। इनके अतिरिक्त ईश्वर को ऊपर वाले के नाम से ही जाना जाता है। ऊपर वाले का मतलब ये नहीं है कि वह आसमान में रहता है। वह नदियों, नालों, झरनों, वृक्षों, पौधों, जीव जंतु, भूत प्रेत, मानव सभी मिलाकर 84 लाख योनियों के ऊपर है, यानी 84 लाख योनियों का पालन पोषण करता है और सारे संसार को चलाता है। संसार की सत्ता सब इसके हाथ में है। सूरज, चांद, सितारे सब इसकी आज्ञा में चलते हैं। वायु, जीव, आकाश सभी इसी की आज्ञा का पालन करते हैं। यह सर्वोपरि है, इसलिए इसका नाम ऊपर वाला है। यह कदापि नहीं है कि केवल ये आसमान में रहता है, इसलिए इसका नाम ऊपर वाला है। लेकिन हमने इसे गलत धारणा प्राप्त कर ली है, मान ली है कि ईश्वर ऊपर है। जैसे कोई मंत्री होता है, उसके ऊपर अनेकों बड़े बड़े मंत्री होते हैं, तो कोई क्या नियम लागू होता है तो कह दिया जाता है कि ऊपर से आदेश आया है। यही राज्य या केंद्र सरकार आदेश छोटे मंत्री से ऊपर होते हैं, तो क्या वे आसमान से आए हुए आदेश होते हैं? क्या मंत्री भी आसमान में रहते हैं? इसी प्रकार 84 लाख योनियों का पालन करता ईश्वर ऊपर वाला कहलाता है। वह तो सर्वव्यापक है, यानी सब जगह व्याप्त है। पत्ते पत्ते, डाली डाली, कण कण में, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या अन्य कोई तीर्थ स्थल और वहाँ पर भी ईश्वर व्याप्त है। लेकिन यह गुरु की नज़र से दिखाई देता है, यानी सद्गुरु ही जिस पर कृपा कर देते उसे यह दिखाई देता है। अन्यथा तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने जंगलों में जाकर तपस्या की, तब भी यह इसे प्राप्त नहीं हो सका। इसे तो आँखों पर पड़े पर्दे, अंधकार रूपी पर्दे को हटाकर गुरु की शरण में जाकर प्राप्त किया जा सकता है। सद्गुरु की शरण में जाकर ही प्रभु के दीदार होते हैं और मानव माया जाल से हटकर इसे प्राप्त करता है। कोई बिरला ही ब्रह्म ज्ञानी संत की शरण में जाकर इसे प्राप्त कर पाता है। जिस पर गुरु की कृपा खैर बरसाती है, वो ही इसे प्राप्त करता है। अन्यथा तो संसार में दीप लेकर भी घूमने पर भी यह प्राप्त नहीं हो सकता। सद्गुरु जिस पर के प्रसन्न हो जाए, उसी मानव को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। सद्गुरु द्वारा बताए रास्ते पर जाकर ही 84 से मुक्ति मिलती है। जो मानव गुरुमत अनुसार चलता है, उसका यह लोक सुखी और परलोक सुहेला हो जाता है। मानव मनमत पर चलने वाला बंदा ईश्वर को प्राप्त करके भी मुक्त नहीं हो सकता।